नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को लेकर, जो कम उम्र में ही उनका जीवन बर्बाद कर रही है। आजकल स्कूल कॉलेज के छात्र भी इसकी चपेट में तेजी से आने लगे हैं। आपको बता दें, और पढ़ाई करने की बजाय वो नशे के जाल में फंसते नजर आ रही हैं और अपने भविष्य को अंधकार में डाल रही हैं। नशा एक ऐसी लत है जो एक बार लग जाए तो बड़ी ही मुश्किल से छूटती है। युवा तो अब सिगरेट और गुटखा के अलावा ड्रग्स लेने के आदी हो रही हैं। धीरे धीरे ये उनका जीवन नष्ट कर उनको मौत की राह की ओर ले जा रहा है। सरकार ने ड्रग्स को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आसानी से मिल जाता है। नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसकी मंजिल और जीवन दोनों बर्बाद कर देती है। आखिरकार युवाओं में फैली नशे की लत को कैसे काबू किया जाए, इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। सबसे पहले आपको लेकर चलते जयपुर, जहां हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से बात की और उनसे राय जानी। नशे के दलदल में फंसता हमारा देश का युवा आखिर कैसे मिलेगा छुटकारा। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे कैसे छुटकारा मिलेगा नशे से युवाओं को। लगातार जो नशे की जो लत है वो युवाओं में देखने को मिल रही है, चाहे स्कूल कॉलेज के बाहर हो, चाहे कहीं भी देख ले, पार्क गार्डनों में चुपचाप से छुपके से जो युवा है नशे के लत लगाए बैठे हैं और नशा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे छुटकारा मिलेगा, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर बच्चे को कहीं भी उसका वो गलत या सही कर रहा है, वो परिवार को ध्यान देना होगा। परिवार की आजकल टेक्नोलॉजी में युवा इतना डूब चुका है कि परिवार के साथ रहना, परिजनों के साथ बैठना, बात करना, एंड सबसे जो लैक ऑफ इस समय जो एक आप देख रहे हैं, मॉरल एजुकेशन की कमी बहुत हुई है। शायद हम सब लोगों ने अपने बचपन में एक नैतिक शिक्षा का हम एक पूरा पीरियड लेते थे, और जो हमारी पुरानी रामायण है, महाभारत है, इन सब की कथाओं को या हमारे जो वीर हैं उनकी गाथाओं को सुनना, कैसे एक अच्छा नागरिक संस्कारवान बनना है, तो उस सब से छोड़ के और एक युवा पीढ़ी में कंटेंट्स देखने में पेरेंट्स को या इस समाज के बड़े लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्हें बताना कि ये सही रास्ता कहाँ जा रहा है, गलत कहाँ जा रहा है। जब वो कंटेंट्स देखते हैं, आज इंटरनेट बहुत बड़ी नॉलेज का सोर्स है, बट उस इंटरनेट पे वो किन कंटेंट्स के चक्कर में फंस रहे हैं, किस ग्रुप का साथ वो जा रहे हैं, पेरेंट्स को भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि युवा जितना ऊर्जा से भरा होता है, जितना शक्ति से भरा होता है, वो एक ही क्षण का उसमें अंतर होता है कि वो सही रास्ते को पकड़े या गलत को। तो ये हम सबका, समाज का दायित्व है, परिवार का बहुत दायित्व है कि युवा पीढ़ी हमारी क्या कर रही है, वो कॉलेज जा रही है, कितना समय कहाँ व्यतीत करिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए, लेकिन उसको दुरुपयोग से हमें बचाना होगा। और एक पारिवारिक माहौल को जो रहना, साथ में भोजन करना, साथ में बातें करना, ये जो खत्म हो रहा है भागती दौड़ती दुनिया में, इस सब को हमें वापस लाना होगा। जो हमारी भारत की संस्कृति परंपरा रही है, परिवार सर्वोपरि, तो निश्चय यही एक तरीका है कि उनको जागरूकता इस तरह से जिलाएं, बड़े अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए छोटों को सही रास्ता दिखाएं। बिल्कुल, छोटों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। एकता जी, क्या लगता है आपको, राजस्थान में जिस तरीके से जो नशे का जाल बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो नशा करते हुए, सूखे नशे करते हुए साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, किस तरीके से छुटकारा मिलेगा? क्या सरकार को, पुलिस प्रशासन को क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी की जो वर्तमान सरकार है, उसकी जो कहें उपलब्धियां तो सभी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरी जनता गिना रही है। क्योंकि देख रहे हैं किस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम के साथ आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया कि जो हमारा युवा है वो नशे की दलदल में जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से शराब की दुकानें आम हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मेरे साथी लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने कहा कि परिवार और समाज की तो दायित्व है ही, लेकिन प्रशासन और सरकार का दायित्व भी पूरा है। आप देखिए किस प्रकार से बार्स हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बिलो 18 जो बच्चे हैं, वो किस प्रकार से एंट्री कर रहे हैं, और किस प्रकार से गली गली में शराब के जो काउंटर्स हैं वो दिख रहे हैं, दुकानें दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही इस क्षेत्र में आना चाहिए और एक टीम इस प्रकार की जो गठित करनी चाहिए। क्योंकि हम जब सामाजिक कार्य में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से थड़ियों पे, जो पान की थड़ियां हैं, उन पे कहीं ना कहीं नशे की टैबलेट्स मिल रही हैं, चरस गांजा भी सप्लाई हो रहा है। तो स्कूल प्रशासन स्तर पर, पारिवारिक सामाजिक स्तर के साथ साथ सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल प्ले करे और एक टीम बनाए, और जो इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स इसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार के काम में पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। टीम बनाने की जरूरत है ताकि जो युवा नशे की लत में है उनको यहाँ से छुटकारा दिलवा सके। क्या लगता है आपको, कैसे छुटकारा मिलेगा राजस्थान में युवाओं को?
देखिए, राजस्थान में अगर युवाओं को छुटकारा दिलाना है तो मेरी आम जन से अपील तो है ही, इसके साथ में प्रशासन से भी अपील है कि आप लोग इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। जैसे पार्क है, रेस्टोरेंट है, बार है, वहाँ पे भी सरेआम जो है नशे की लत जो है वो युवा पीढ़ी जो है ले रही है। और मैं तो प्रमुख रूप से उन लड़कियों के लिए भी कहना चाहूँगी जो इस लत में लगी हुई हैं, तो उनको अपने परिवार और समाज को भी देखना चाहिए कि नशे से दूर रहना चाहिए। जैसे मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। श्री गंगानगर में सबसे बड़ी जो नशे की मंडी मानी जाती है वो सादुल शहर मानी जाती है। सादुल शहर के अंदर आज नशा जो है पंजाब बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पे होने के कारण वहाँ से भरपूर मात्रा में नशा, चरस, गांजा, अफीम आ रही है। तो मैं गहलोत सरकार को बोलना भी चाहूँगी कि आप उस पर अंकुश लगाए। और स्थानीय जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मैं विधायक को भी कहना चाहूँगी कि आप उस पर अंकुश लगाए, क्योंकि विधायक के पुलिस वालों के साथ में मिली भगत से ही वो जो है नशा का कारोबार वहाँ पे भरपूर मात्रा में हो रहा है। जब हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो हमारे कॉलेज के बाहर में भी उस समय जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में नशा था। हम लोग लड़कियों की टीम बना के उस नशे को रोकने की पूरी कोशिश करते थे और कई बार छापा मार के हम लोगों ने इसको ड्रग्स को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद की है। हमारी ओर से जनता को और युवाओं को यही अपील है कि आप इस नशे की दस्त से दूर रहिए और अपने परिवार के साथ में मिलजुल कर एक अच्छा युवा जो देश का बनना चाहिए वो उस पर सहभागिता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे सभी आम जनता हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में जो लत पड़ी हुई है युवाओं को, उन युवाओं को ये नशे छोड़ने चाहिए ताकि वो अपना जीवन संवार सके और परिवार का भी खुश यहाँ पर रख सके। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़ जयपुर। तो अभी आपने राजधानी जयपुर की जनता की राय जानी। अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज के युवाओं में नशे का जो है दौर है, बिल्कुल फैशन बना लिया लोगों ने। ख़ास तौर से जो युवा वर्ग के लोग हैं, स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं, कॉलेज महाविद्यालय के बच्चे हैं, या फिर जो व्यापार और बिज़नेस करते हैं, इन लोगों में ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि नशे की लत दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स हैं, जहाँ से नशे की खेप पूरी तरीके से हमारे राज्य में, हमारे देश में आ रही है, उस पर किस तरीके से अंकुश लगे, किस तरीके से जो युवाओं के नसों में जो नशे का घोल घोला जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। नगर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज की जो नव युवा पीढ़ी जो हमारा देश का भविष्य है, उनकी नसों में नशे का जो रस घोला जा रहा है, किस तरीके से अंकुश लगे उसको। आदरणीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पूरे राजस्थान को ज्ञात है, पूरे देश को ज्ञात है कि ये नशा मुक्ति के लिए जो सरकार ने जो मुहिम चला रखी है उस पर पालन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें एक साठगांठ बन जाती है। आज बॉर्डर पे देख लीजिए, ये तस्करी जो नशा मुक्ति के लिए जो है गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, ये सब कहाँ से आ रही है? ये युवाओं की शक्ति को एक नदारत करके और इस देश को कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे मैं कानून के दायरे में जो शक्ति से शक्ति आती है, पुलिस प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और ये पुष्कर, अजमेर और आसपास के इलाकों में ज़्यादा युवाओं में ज़्यादा फैल रहा है। और ये कहाँ से खेप आ रही है? ये तस्करी के माध्यम से आ रही है, या तो तस्करी के माध्यम से आ रही है तो अपना प्रशासन की मिली भगत से ही ये कार्य हो रहा है, शहरों में आ रही है। इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और माननीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मैं अपील करूँगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके और इसको मुक्त कराया जाए, जिससे देश को अपने एक समृद्धि मिले और भरपूर एक शासन मिले और एक खुशहाली मिले। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात है। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर उन्हीं की नसों में नशा घोल दिया जाएगा तो फिर हमारे देश का भविष्य बहुत अंधकार में आने वाला है। आप बताएं, आपकी इसमें क्या राय है कि जिस तरीके से मोहल्ले पड़ोस में, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी जगह देखा जाता है कि खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को आपकी धन्यवाद देता हूँ कि नशा मुक्ति के लिए आपने जो अभियान चलाया है बहुत सराहनीय कदम है। और ये जो नशा है ये युवाओं में फैल रहा है, जगह जगह हर दुकानों पे हर जगह नशा फैल रहा है, लोग बाग नशा करते हैं। इसमें अधिकारियों की बहुत मिली भगत है। हम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, रात को 8 बजे बाद शराब दुकानें बंद होने की नियम है, लेकिन जगह जगह शराब की दुकानें 8 बजे बाद दुकानों के अंदर शटर खोल के शराब बेची जाती है। ये हमारे युवा पीढ़ी पे, भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए और आम जन इसके लिए काम करता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा यही कहना है।
बिल्कुल सही बात है। अगर अधिकारी इसमें काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी तो ही शायद इस पे अंकुश लग सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर मेरी ये राय है कि ये नशा मुक्ति की जो किसी योजना चालू की है तो उसको थोड़ा ध्यान दें उस पर भी, क्योंकि नशा खुलेआम ऐसे ही बिक रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप जहाँ देखो 1 नंबर की आड़ में बंदा 2 नंबर का काम कर रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो कर रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो नशेबंदी चीज़ उसके पास पहुँच कैसे रही है, बैठे बैठे आ कैसे रही है, उस चीज़ पे ज़रा ध्यान देगी कानून तो और भी इससे बढ़िया होगा। क्योंकि कि आज की युवा पीढ़ी है ना, समय से पहले ही ख़त्म हो रही है कि उसके आगे जाने का आओ है ही नहीं, कि उसको नशा अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आज पास में ही मेरे घर के पास ही नशा मिल रहा है तो मैं दूर कहाँ जाऊँगा, कि उसके घर बैठे बैठे नशा पास में मिल रहा है तो दूर कहाँ जाएगा। इसलिए नशे पे थोड़ा रोक लगाए, कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि बाहर से नशा आ रहा हो और आप देख नहीं रहो। आज इन छोटे मोटे चालान काट देते हो रोक के, जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे इन पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे देखा जाए तो ध्यान देना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी योजना चालू करी है कि नशा पोतर की, तो गली गली में बच्चे देखो तो नशा कर रहे हैं, कहीं देखो तो रोड पे पड़े, कहीं देखो तो कहीं बस स्टैंड पे पड़े, जहाँ देखो तो नशा ही चल रहा, नशा ही चल रहा। पुलिस वाले देखते हैं, बस कुछ करते ही नहीं है, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। इसलिए इसी पे यही ध्यान देना चाहिए कि ध्यान दे पूरा का पूरा कि ये योजना चलाई तो इस पर पूरा आमद बना कर रखे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक बात बहुत सही बोली है कि जिस तरीके से 1 नंबर के काम में 2 नंबर का काम धड़ल्ले से होता है, 1 नंबर की आड़ में 2 नंबर के काम को पूरा अंजाम दिया जाता है, उसके ऊपर भी अंकुश लगे। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उस नशे में लिप्त होने से बच सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां पर मौजूद हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि यूथ में नशे का चलन इतना क्यों बढ़ रहा है? मुख्य कारण तो मेरे हिसाब से आजकल बच्चों में कंपटीशन की भावना होना, अवसाद होना, इस वजह से लोगों में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और आजकल के बच्चे मतलब कहते हैं ना कि अब उसका मित्र ले रहा है तो वो भी नशे में शामिल होता जा रहा है, और ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है नशा। मेरे हिसाब से तो ये है। आप क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत दोस्तों से ही सीखते हैं। आधे लोग तो बहुत कूल लगता है कि आज सिगरेट पी रहे हैं, फिर धीमे धीमे वो नशे में घुसते हैं। और कई रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वो बोलते हैं फ्लेवर्ड ही है, नशा नहीं है, बट ऑलरेडी उसमें होता है, सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्रेज़ धीमे धीमे नशा का। आप क्या कहेंगे? बिना समझ के नशा करना गलत है, इसलिए वो उनको जानकारी नहीं है, ना ही उनके माँ बाप ध्यान रखते हैं, इस कारण से ये ज़्यादा बढ़ रहा है। बिना समझ के या दोस्तों के बहकावे में आकर जो है युवक युवतियां नशा करने लगते हैं और धीरे धीरे वो इसकी लत उनको लग जाती है, उसकी चपेट में आ जाते हैं और इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ते हैं। ऐसा जोधपुर के लोगों का मानना है। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए बोलिए राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।